पूज्य महामंडलेश्वर श्री गिरीश दास जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे अपने भावों को सभी पूज्य श्री चरणों में पहुंचाने का जो मार्ग है वह प्रशस्त करने का माध्यम चाहे लीला रही हो, चाहे भजन रही हो और चाहे नाम जप रहा हो। मुझे लगता है कि हर रूप में जहाँ हम लोग बैठे अजर अमर कीर्ति ही आज दिख रही हम सब लोगों को। ईश्वर शरण जी ने इस कीर्ति का निर्माण किया। दूसरी उनकी कीर्ति ये है कि देखिए किसी गुरु के जो शिष्य होते हैं या तो सुयोग्य होते हैं या कुयोग्य होते हैं या योग्य होते हैं। तो जो योग्य होते हैं यथावत चलाते हैं, जो सुयोग्य होते हैं आगे बढ़ाते हैं और जो कुयोग्य होते हैं वो नाश करते हैं। बुलाकर बात उसके पाते थे, कुछ मंत्र मंत्र बताते थे, पूछते थे बगीचा मिलेगा विचार के कैसे जो है तो विचार को सच्चा विचार परिवार को बुला करके बिल्कुल पूछना पूछिए ऐसी शक्ति के साथ इसके नंतर जानकी टोपी के महान श्री वीरेंद्र दास जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने भावों को प्रकट करें। आंतरिक भगवान के प्रति उनका कितना लगाव था, सबसे बड़ा लगाव था। और कुछ लोगों के संतों में भी एक सबसे बड़ा अच्छा कार्य उनका हो रहा कि उन्होंने आश्रम का संचालन ऐसे हाथों में समर्पित किया जो कि सुदृढ़ संचालन हो। ये सबसे अच्छा कार्य लगा और अपने इनके इस कृत्य से हम सबको उपदेश देना चाहिए कि भाई हम भी अपने आश्रमों का मेरा निवेदन था से दिल्ली जाए, इस पर कोई बैठता है, श्री हनुमान जी की कृपा से दिल्ली हो जाता है, तो इनसे जो महापुरुषों के चरणों में श्री हनुमान निवास के पूज्य महंत स्वामी श्री सिया शरण जी महाराज का बुधवार की रात्रि में साकेतवास हुआ। श्री हनुमान निवास के महंत के रूप में 30 वर्षों तक महाराज जी ने अपनी सेवा दी और लगभग 74 वर्ष अयोध्यावास किया उन्होंने। 1951 के आसपास वो अयोध्या आए थे और श्री हनुमान निवास में स्वामी गोमती दास जी महाराज के उत्तराधिकारी महंत पूज्य स्वामी श्री रघुनंदन शरण जी महाराज की कृपा पात्र थे। वो सिंगारी के रूप में लीला स्वरूपों का आराधन, उनकी उपासना और देश भर में सर्वत्र विचरण करते हुए झांकी स्वरूपों को विराजमान करा के उत्सव समैया संपादित करना उनका मुख्य कार्य रहा। बाद में 94 के आसपास, संभवतः 94 में श्री हनुमान निवास के महंत बने और अपने संपूर्ण मनोयोग से, अपने साधुशाही रहन सहन से, स्वभाव और अभ्यास से उन्होंने स्थान की भरपूर सेवा की। हनुमान जी का आराधन, उत्सव समैया की परंपरा तो चलाई ही, विशेष रूप से श्री हनुमान निवास में बहुत भव्य हनुमत कथा मंडप का निर्माण उन्होंने कराया, जिसमें 1000 लोगों की क्षमता का बड़ा कथा का सभागार बनाया। पूरी आयु अपनी करके लगभग 94-95 वर्ष की अवस्था में उन्होंने देह त्याग किया और पूरे अयोध्या के संत महंतों ने उनकी अंतिम यात्रा में, शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के उनको सरयू जी में विसर्जित करने की क्रिया संपन्न की। और कल उनकी श्रद्धांजलि सभा में प्रायः संपूर्ण ही अयोध्या मानव संतों सत्गृहस्थों के रूप में उपस्थित हुई और सबने अपनी भावांजलि महाराज जी को लेकर के प्रकट की। हम भी महाराज जी के इस स्वरूप को, उनकी सेवा और उनकी निष्ठा को, हनुमत निवास के प्रति जो उन्होंने किया, उनके अवदान को स्मरण करते हुए इस अवसर पर उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, प्रणाम करते हैं।
महाराज के बारे में बताइए। महाराज जी का शरीर आज के झारखंड का था। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे और बाल्यकाल से ही आश्रम पद्धति के विद्यालय में संस्कृत शिक्षा उन्होंने प्राप्त की और फिर अयोध्या आए। भगवान की नाम रूप लीला धाम की उपासना में विशेष रूप से लीला की उपासना, स्वरूप की उपासना महाराज जी की प्रधान थी। श्रृंगार भाव प्रधान था। प्रसिद्ध परंपरा में दीक्षा हुई थी, तो हमारे यहाँ श्रृंगार का विशेष महत्व होने से इसके अनुरूप भी उन्होंने अपनी सेवा की।